नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट भारत पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की अपडेट है वो मध्य प्रदेश से है, एमपी से है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमपी की ये मिनिस्टर है वर्तमान गवर्नमेंट के अंदर। इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय साहब। से जब क्वेश्चन पूछा गया तो भाई साहब ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप मेरे से फोकट के आप ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए। आपको मेरे को आपने घंटा जाके देखा है वहां पे, मतलब पत्रकारों को ऐसी भाषा से ये रिप्लाई दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर एक इलाका है, वहां पे भागीरथपुरी नाम का, वहां पे 14 बच्चों की, ऑफिशियली तौर पे 14 बच्चों की मौत हो जाती है। और लगभग दूषित पानी पीने से ये पूरी मौत होती है। जब ये सब चीजें मंत्री महोदय से पूछेगी तो मंत्री महोदय पत्रकारों को कह रहे हैं कि आप फोकट के क्वेश्चन मत पूछो, आपको घंटा मालूम है उस चीज के बारे में। मतलब ऐसी ये भाषा यूज में ले रहे हैं, मतलब कैमरे में ये सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। साथियों, आपको एमपी के इंदौर शहर की कहानी में बताऊं तो इंदौर शहर को खूबसूरत शहरों के लिए जाना जाता है। इंदौर को जब से भारत सरकार स्वच्छता का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है उसका पुरस्कार दिया जाता है तो प्रथम स्थान पे आज तक का रिकॉर्ड है, इंदौर आता है। मतलब इंदौर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये भाई साहब की इसके अंदर फोटो भी दे सकते हो इस मंत्री महोदय की, जो सीएम एमपी के, मध्य प्रदेश के सीएम है, उनके बगल में ये मंत्री महोदय खड़े हैं और ये वही पुरस्कार ले रहे हैं स्वच्छता का। साथियों, ये इन मंत्री महोदय का जो वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है या सबसे ज्यादा इस टाइम में इनकी जो किरकिरी हो रही है या इनकी आलोचना हो रही है वो इसी वीडियो से हो रही है। आप एक बार इसको सुनना, फिर बात करते हैं हम लोग इस पे। तो रिफंड की बात कही गई थी, वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूं। क्या 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 घंटा हो गया कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। ये मंत्री महोदय हैं, मंत्री महोदय मतलब ऐसे रिप्लाई दे रहे हैं कि घंटा, फोकट, ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। और जब इनसे ज्यादा नहीं पूछा गया, बस इतना सा पूछा गया था कि आपके जो इलाका है भागीरथपुरी, उसके अंदर आप इतना तो कर सकते हो कि जो बच्चों की मौत हो रही है उनको आप स्वच्छ पानी उपलब्ध करवा दो। ये मतलब जो आप लोग ये कांड हुआ है या ये त्रासदी हुई है, इसकी जिम्मेदारी आप ले लो। जब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मंत्री महोदय, जब वहां पे ऑन स्पॉट ये बच्चे मर जाते हैं तो मंत्री महोदय अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिखते हैं। साथियों, एक कहानी क्या है इसको मैं पूरी आपको डिटेल से समझाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर फर्स्ट एक नाम से विधानसभा है। जैसे अपने एक जिले के अंदर 4-5 विधानसभा होती है, वैसे इंदौर फर्स्ट, इंदौर जिला है और इंदौर जिले के अंदर इंदौर फर्स्ट विधानसभा है। फर्स्ट विधानसभा, उसके अंदर एक इलाका है या एक मोहल्ला है भागीरथपुरी। अब भागीरथपुरी में होता यह है कि जो जनवरी, अभी दिसंबर का जो लास्ट का वीक है और जनवरी का जो अभी ये 1 जनवरी और 2 जनवरी, तो इस टाइम में क्या दूषित पानी वहाँ पे, मतलब दूषित पानी पीने से वहाँ पे बच्चों की मौत होती जा रही है। और पूरा इलाके में मतलब इतने जो व्यक्ति हैं वो बड़ी संख्या के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं कि जैसे उनको जैसे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, उल्टी होना, दस्त होना, तेज बुखार होना, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। ये सब चीज़ें हुई क्यों? तो भागीरथपुरी इलाके के अंदर एक पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के अंदर अभी हाल ही के अंदर मतलब एक टॉयलेट बनाया गया है। उस टॉयलेट के जब सीढ़ी से जोड़ा गया तो उस टाइम के अंदर उसके नीचे से पानी की लाइन जा रही है, नर्मदा पेयजल योजना, पेयजल की एक लाइन जा रही है, पाइप लाइन जा रही है। वो पाइप लाइन लीकेज हो जाती है और उस टॉयलेट का पूरा पानी, मतलब उस टॉयलेट की पूरी गंदगी उस पाइप में जाती रहती है। और लगभग ये पिछले 6 महीने से वहाँ के जो आम लोग हैं वो शिकायत जमा करवा रहे हैं और लगभग नगर निगम के अंदर शिकायत दे रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। और लगभग धीरे धीरे, मतलब ये कहते हैं धीरे धीरे स्लो मौसम का एक ये जहर था, ये पॉइजन था, तो वहाँ के आम लोगों के अंदर पहुंच रहा था। ये स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं हम लोगों ने प्रशासन को लगभग पिछले 6 महीने से ये चीजें, ये घटना है या इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं। साहब ने इन चीजों को ध्यान नहीं दिया। और होता यह है कि भागीरथपुर जो इलाका है उसके अंदर जो एक मराठी मोहल्ला है, उस मराठी मोहल्ले में 6 महीने का एक बच्चा है और वो लगभग जो बच्चा जिसकी मौत हुई है उसके माता पिता ये करेंगे हम लोगों को 10 साल बाद में कोई बच्चा हुआ था और लगभग काफी मन्नतों के बाद में हुआ था। और जो जब उसकी माँ से पूछा गया पत्रकारों को तो वो कह रही है कि भाई मेरा बच्चा तो चला गया, पता नहीं इस मोहल्ले के अब कितने बच्चों की गंदा पानी जान लेगा। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी की जाती है इसको। और ये जब कहानी, ये मामला उठ के कब बाहर आया, जब 28 दिसंबर को बाहर आता है। वहाँ का जो इंदौर का जो नगर निगम है या इंदौर का जो नगर निगम का बोर्ड है उसके मेयर हैं इनके मेयर का नाम है पुष्यमित भार्गव। ये पुष्यमित भार्गव जब ये चीज़ें बताते हैं ऑफिशियली तौर पे बाहर आके कि भाई 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, तब ये मामला सबसे ज़्यादा बाहर आता है, मतलब मीडिया के अंदर आता है। अब इसमें भी एक कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि जो इनके पार्षद महोदय हैं वो तो बता रहे हैं 7 लोगों की मौत हो चुकी है, मंत्री बता रहे हैं 9 लोगों की हो चुकी है, जबकि अभी कोर्ट के अंदर हल्फनामा जमा करवाया उसमें 4 या 5 लोगों के बारे में बताया इन लोगों ने। जबकि मीडिया वहां स्थानीय लोगों को पूछ रही थी, वो लगभग 14 से 15 के बीच में आंकड़ा बता रहे हैं। ये भी अब एक नया खेल चल रहा है।
साथियों कहानी ये है कि लगभग जब ये पानी 6 महीने से पिछले वहाँ पे आ रहा है, तो लगभग जब लोगों को धीरे-धीरे ये स्लो मौसम का पॉइज़न है, तो धीरे-धीरे लोगों को असर कर रहा है। तो लगभग ये मान के चलो 1400 से लगभग 3000 लोग ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। और उनमें भी 200 लोग तो अभी प्रेज़ेंट टाइम की जो इस टाइम का जो सिनेरियो चल रहा है, उस टाइम में अलग-अलग अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं। और उनमें भी 32 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस टाइम में मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में या आईसीयू के अंदर भर्ती हैं। जब ये चीज़ें सरकार के संज्ञान में आई, तो वहाँ के जो सीएम साहब हैं मोहन यादव, तो उन्होंने 2 लोगों को सस्पेंड किया है। एडिशनल कमिश्नर को सस्पेंड किया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उन लोगों को सस्पेंड कर दिया है। उसके अलावा जिनके अपर आयुक्त हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया। इनके जो नगर निगम है, उनके जो आयुक्त हैं या कमिश्नर हैं, वो इस टाइम में दिलीप कुमार यादव हैं, उनको भी सस्पेंड किया। और उसके साथ में मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की सरकार की तरफ से। तो पहले तो मृतकों को जो मुआवजा दिया जाता है वो 2 लाख रुपए की घोषणा की जाती है। जब मृतकों के परिजनों ने कहा कि भाई 2 लाख रुपए में हमारा जो व्यक्ति गया वो वापस थोड़ी आ जाएगा, हम लोग वो 2 लाख रुपए लेने से मना कर दिया। तब सरकार ने इसको बढ़ा करके 4 लाख की आर्थिक घोषणा करती है। ये वो लोग हैं जैसे दिलीप यादव है जो वहाँ के जो आयुक्त या कमिश्नर थे। उसके अलावा ये व्यक्ति हैं जिनको अभी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। साथियों इस मामले की सारा जो मामला हो रहा था, इसको हाईकोर्ट फिर संज्ञान लेता है। हाईकोर्ट के संज्ञान में ये मामला आता है। तो हाईकोर्ट सबसे पहली चीज तो एक तो नोटिस जारी करता है। और नोटिस जारी करके ये कहता है कि जो भागीरथपुर इलाका है उसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में इमीडिएटली आप लोग वहाँ पे स्वच्छ पानी की आपूर्ति करवाइए। और उसके लिए जो पानी के टैंकर हैं वो उनकी व्यवस्था करवाई, गवर्नमेंट को ये आदेश देते हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे जो व्यक्ति बीमार हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको बेहतर इलाज के लिए सरकार मदद करे, उसके लिए मतलब नोटिस निकालते हैं, आश्वासन देते हैं। और इसके अलावा जो नगर निगम है उसकी तरफ से एक कार्रवाई ये की गई है कि जो दूषित पानी है उसकी पाइपलाइन है उसको सीज कर दिया गया है, जो पुराने वाली, और नई पाइपलाइन की अभी इमीडिएटली अर्जेंट के अंदर नए टेंडर जारी किए जाते हैं। और टेंडर लगभग बताया जा रहा है कि कुछ टेंडर पहले से भी जारी किए गए हैं। इसी के साथ में साथियों जो मानवाधिकार आयोग है, उस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो भी स्वतः खुद संज्ञान लेता है। और खुद संज्ञान लेकर जो राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनको नोटिस जारी करता है, इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाता है खुद के अंदर। अब साथियों ये कहानी तो चलो, ये तो पूरा इसका आपको जो कहानी है वो बताइए। आप लोगों को ये कहानी मंत्री महोदय कहाँ से आ गए इसके अंदर? तो मंत्री महोदय ऐसे आ गए कि पहले तो मंत्री महोदय ये हैं कि मध्य प्रदेश की जो अभी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके अंदर नगरीय आवास मंत्री हैं और इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। जब इनसे ये चीज, ये पूरा घटना हो चुका, लोग मर रहे हैं, वहां पे बच्चे मर रहे हैं, तब इससे क्वेश्चन पूछा गया पत्रकारों ने। तो ये जवाब में पत्रकारों को ये कहते हैं कि यार आप फोकट के क्वेश्चन मत पूछिए, आपको घंटा मालूम है इसके बारे में। जब पत्रकार ये कहता है कि भाई मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आऊँ, मुझे वहाँ की जानकारी है, तो ये कहते हैं कि आपको घंटा मालूम है। साथियों ये दूषित पानी पीने का ये जो पूरा कांड हो जाता है, जब ये चीजें मंत्री महोदय को पूछ जाती है, तो उनके जो ये शब्द निकल के आए थे वो वाकई में एक अमर्यादित थे, एक मतलब अपनी सीमा क्रॉस कर रहे थे, आपत्तिजनक सीमा थी। अब आपको ये आप सोच रहे होंगे ये मंत्री महोदय से क्यों पूछे, कि मंत्री तो और भी होंगे। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जो भागीरथपुरी जो इलाका आता है, ये जो इनकी जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, इनकी विधानसभा है खुद की, जहां से चुनाव जीत के अभी मंत्री बने हैं, वो इंदौर फर्स्ट नाम की है, उस विधानसभा के अंदर आता है। ये वो मंत्री महोदय हैं जिनसे वो क्वेश्चन किया गया कि भाई आपको घंटा मालूम है या फिर आपको घंटा मालूम है, फोकट के क्वेश्चन मत पूछो, ये खुद बताते हैं। ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। ये मंत्री महोदय की थी। ये क्वेश्चन पूछ कौन रहा था, ये पत्रकार कौन था जो ये सवाल कर रहा था इस घटना पे? तो इनका नाम है, जो ये एनडीटीवी के पत्रकारिता करते हैं एनडीटीवी के लिए, उनका नाम है अनुराग द्विवेदी। अनुराग द्विवेदी को ये चीजें बोली गई, अनुराग द्विवेदी ने इनको बोला भी था। अब साथियों मैं आपको बता दूं, इस टाइम में भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मतलब हम लोग आजादी के अमृत काल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जब हम लोग आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, और हम लोग इस चीज को ये गर्व से कहते हैं कि हम लोग आने वाली 2049 तक हम लोग भारत को विकसित भारत बना देंगे, अभी विकासशील कंट्री है उसको डेवलप कंट्री बना देंगे। और उस टाइम में अगर यहाँ के जो मंत्री हैं वो अगर ऐसे प्रवचन या ऐसी भाषा दे रहे हैं, उनको आम जनता की कोई नहीं पड़ी, वो मतलब कह रहे हैं भाई, उनको आम जनता की घंटा फर्क पड़ता है कि भाई जिसको मरना है वो मरो, जिसको जीना है वो जियो, उनको मतलब आम जनता के बारे में घंटा फर्क पड़ता है। मतलब ऐसी वो भाषा मतलब यूज कर रहे हैं। और मतलब एक सत्ता का जो अहंकार है वो भी दर्शाता है कि भाई साहब मैं तो जीत के आ गया, 5 साल मैं जैसे चाहूंगा वैसे सरकार चलाऊंगा। मतलब ये दर्शाता है, क्योंकि इनको आम जनता की कोई मतलब फिक्र नहीं है, क्योंकि नीतियां इनके हाथ में है, यहाँ से नीतियां तय होती हैं, मंत्रियों के मंत्रियां उन पदों पे जाके बैठ जाते हैं, और ये चीज भूल जाते हैं वो कि हमें जिता के किसने भेजा था, हम जो जहाँ पे आए हैं 5 साल के लिए, तो किन लोगों की वोट की वजह से यहाँ पे आए हैं। और ये भी भूलना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे 5 साल बाद में उसी जनता के सामने जाके अपने को वोट मांगने, जो जनता में 5 साल के लिए सिर्फ भेजी है, 5 साल बाद में वो वापस बुला लेगी।
और साथियों इस लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जैसे एक गरीब आदमी है, एक झुग्गी झोपड़ी वाला है, उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी है, और एक धन्ना सेठ होता है उसकी वोट की वैल्यू भी बराबर होती है। तो इनको मतलब जितना ये जो बड़े लोग होते हैं उनका जितना ये गुणगान करते हैं, उतनी उनके फेवर लेते हैं, उतना ही इनको आम जनता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता के टैक्स से ये शासन चला रहे हैं, ये जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं है। ये भूल जाते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि देश के अंदर बहुत सारे राजनेता आए, बहुत सारे राजनेता गए, 5 साल के लिए सरकारें आती है, 5 साल के लिए सरकारें जाती हैं, उनमें अच्छा काम करके जाना चाहिए, जिससे इन लोगों को याद रखें। और अगर आप आम जनता को अगर अपन लोग पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, तो ये तो मतलब शर्म की बात होगी कि जिस भारत को हम लोग विकसित भारत के पथ पे लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे अगर पीने के पानी से अगर व्यक्तियों की मौत हो रही है, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और चलो मौत हो भी रही है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कम से कम ऐसी शब्द नहीं बोलने चाहिए कि जो आम जनता को छुए, या आम जनता को इस बात का अफसोस हो कि यार हमने गलत व्यक्ति को या गलत आदमी को वोट दे दिया, गलत पार्टी को वोट दे दिया। साथियों ये मंत्री महोदय का पहली बार ये स्पीच नहीं है, इससे पहले भी ये विवादों के अंदर रहे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो एमपी के अंदर खेलने के लिए आई थी, तो वो शाम को जब जब जैसे मान लो कि आज वो एमपी के अंदर आई है, तो शाम को जैसे एमपी शहर खूबसूरत शहर है, उसको खूबसूरती के लिए जाना जाता है, तो वो घूमने के लिए निकल जाती है, तब उनको वहाँ के जो लोकल लड़के हैं वो छेड़ते हैं। तो ये बात जब मंत्री महोदय से पूछी, तो मंत्री महोदय ये कहते हैं कि यार इतना तो कम से कम उनको भी ध्यान रखना चाहिए, वो कहीं बाहर जा रहे तो बता के जाना चाहिए। मतलब भारत इतना अनसेफ हो गया कि उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के किसी शहर में कोई बाहर जा रहा है तो उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखे कि भाई वो बता के जाए, ऐसे नहीं घूम सकते। मतलब भारत इतना अनसेफ फील करवा रहे हैं मंत्री महोदय। उस टाइम में भी इनको अच्छी खासी आलोचना झेलनी पड़ी थी, या क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इसके अलावा साथियों इनके कुछ राजनीतिक विवादित बयान भी सामने रहते हैं, जो कभी ये अलग अलग चीज़ों पे देते रहते हैं समय समय पर। इसके अलावा इनके एक बेटे हैं, उनका नाम है आकाश विजयवर्गीय। ये भाई साहब अभी इस टाइम के अंदर इनका ये है कि पिताजी मंत्री हैं, तो ये भी मतलब अपनी दादागिरी दिखाते रहते हैं लोकतंत्र के अंदर। ये अभी वहाँ के कर्मचारियों को मतलब इंदौर के अंदर कर्मचारियों को पीट रहे हैं, बेड से पीट रहे हैं। मतलब ये भी अपने इस मतलब डेमोक्रेसी के अंदर ये देखो कि आप लोकतंत्र के अंदर ये देखो कि एक व्यक्ति मतलब इतनी तानाशाही कर रहा है कि वो आम जनता आम अधिकारियों को मतलब ये कर रहा है कि उनको पीट रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि चलो किसी अधिकारी से कुछ गलती भी हुई तो उसको कानूनी तौर पे उसकी कार्रवाई की जाए, उसको व्यक्तिगत उसको टारगेट न किया जाए। साथ ही ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, तो इस पे मंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय या सीएम साहब सामने आते हैं, और उन्होंने कहा कि जो भी बीमार लोग हैं उनसे जाके वो मिलते हैं। उसके अलावा जो लोग नगर निगम है उसके पास में जिस संसाधनों की कमी है, तो वो उन्होंने भी आश्वस्त किया कि भाई आपको पूरे संसाधन मुहैया उपलब्ध करवाए जाएंगे। और उसके अलावा जो लोग पीड़ित हैं उनको भी जांच का पूरा भरोसा दिलाया कि भाई जो जांच होगी वो पारदर्शी होगी, और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। साथ ही उसके बाद में जब सरकार की तरफ से प्रेशर आया, तो जो मंत्री महोदय हैं कैलाश विजयवर्गीय साहब, वो फिर अपना दुख प्रकट करते हैं कि भाई मैं 2 दिन से सोया नहीं, मैं ये काम में लग रहा हूँ, वो काम में लग रहा हूँ। भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी, आप नहीं सोए तो उसका क्या करें। और मतलब एक तरीके से ये इमोशनली फिर अपनी वो ट्विटर पे अपनी वो बातें साझा करते हैं और अपना ओपिनियन बताते हैं। इसी के साथ में वहाँ के जो अपोजिशन के नेता हैं, या वहाँ पे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नैतिकता बनती है, ये आप मोरलिटी है इनकी कि इनको खुद को इस्तीफा स्वयं आगे चल करके देना चाहिए कि इनसे ये सबसे बड़ी चूक हुई है, और इनको अपना मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथियों ये आज की पूरी रिपोर्ट थी, और वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाइए, और साथियों नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। और साथियों इतने पैसेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।